उनकी रचनाओं से स्पष्ट है कि वह मनुष्य को सम्मान से और मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी पगड़ी पितृसत्ता को खुली चुनौती देती है। सरवतिया, जो उस कहानी की नायिका है, वो अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को निभाती है, जबकि उसका पति राम सिंह, उसको घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो केवल शराब पीकर इधर उधर मटर गश्ती करते रहता है। अपने बच्चों की शादी विवाह की जिम्मेदारी भी सरवतिया अकेले ही उठाती है। उसके पुत्र की सगाई का समय है और वधू पक्ष की तरफ से जो कपड़े आए हैं उसके साथ एक पगड़ी आई है और उसी पगड़ी को बंधवाने की बात हो रही है कि परिवार के मुखिया को बांधनी जाएगी पगड़ी। वहां पर हमें भारतीय समाज की मानसिकता का पता चलता है। सभी लोग जानते हैं कि राम सिंह जो है वो एकदम निकम्मा पुरुष है, उसको घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां परिवार के मुखिया की बात आती है तो राम सिंह का नाम सुझाया जाता है। मुखिया तो वही है, बेशक सरवतिया सारी जिम्मेदारी उठा रही है, लेकिन वो मुखिया कैसे हो सकती है? परिवार का मुखिया तो पुरुष ही होगा। वहां पर ही कुछ लोग हैं जो सरवतिया की वकालत करते हैं। इस तरह बहस के पश्चात अंततः पगड़ी सरवतिया को बांध दी जाती है। सोचिए कितना बड़ा ये बिंदु है कि जो पगड़ी अधिकार का प्रतीक है, पितृसत्ता का प्रतीक है, वो एक महिला के सिर पर डॉक्टर करदम ने बंधवाई है। और ये कहानी जो है वो महिला सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त करती है। महिलाएं जिम्मेदारी उठाती हैं, काम करती हैं, लेकिन श्रेय लेते समय, क्रेडिट लेते समय कोई दूसरा आगे आ जाता है। तो इस चीज को हमें समझना है कि जो काम हम कर रहे हैं उसका श्रेय लेने में कोई हानि नहीं है। एकदम खुशी से उसकी आपने काम किया है तो आप उसको उसके श्रेय को लें। दूसरी कहानी है मूवमेंट। मूवमेंट यानी आंदोलन, जो कि हमारे जो आंदोलन जैसे
और उसकी मृत्यु हो गई। चंपा जो है वो उसके अंदर विरोध की आग एकदम जल उठती है और गंडासा लेकर वो मुखिया के सिर को 2 फाड़ कर देती है। इस तरह हम देखते हैं कि पत्नी ने पति की मौत का बदला लिया। ऐसा तो बहुत देखने में आता है कि किसी ने अपने पत्नी की मौत का बदला लिया, लेकिन एक महिला ने अपने पति की मौत का बदला लिया। ये संभवतः पहली बार हम देखते हैं। मेरी नजर में इस तरह का कोई कहानी या कोई घटना नहीं आई। तो ये कुछ मुख्य कहानियां थी जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित डॉक्टर करवट जी की थी। इनकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहती हूँ।